हाईजैक एप्पल टीवी की एक हाई स्टेक थ्रिलर सीरीज है जिसमें इड्रिस एल्बा लीड रोल में है। सीरीज की स्टोरी बेसिकली एक प्लेन हाईजैकिंग के रियल टाइम ड्रामा के अराउंड घूमती है। सैम नेल्सन, एक कॉर्पोरेट बिजनेस नेगोशिएटर, दुबई से लंदन जाने वाले किंगडम एयरलाइंस फ्लाइट KA-29 पर चढ़ते वक्त एक प्लेन हाईजैकिंग के बीच फंस जाता है। सीरीज रियल टाइम नैरेटिव में दिखाई जाती है। यह हाईजैकिंग कैसे अनफोल्ड होती है, लोग प्लेन के अंदर क्या डिसीजंस लेते हैं और कैसे सैम अपनी नेगोशिएशन स्किल से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। सीजन 1 में 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 1 घंटे का हाईजैक फ्लाइट का एक हिस्सा दिखाता है। 1 आवर मतलब 1 एपिसोड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्लाइट KA-29 दुबई से लंदन के लिए टेक ऑफ हो चुकी है। प्लेन में सैम नेल्सन बैठता है जो सोच रहा है कि अपनी वाइफ मार्शा के साथ फिर से अच्छा रिश्ता शुरू करे, क्योंकि ये अलग हो चुके हैं। इसलिए सैम ने एक गिफ्ट भी खरीदा है और अपना सफ़र आसान बनाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की है। जैसे ही फ्लाइट क्रूज एल्टीट्यूड पर पहुंचती है, टीनेज पैसेंजर नोमी को बाथरूम में एक बुलेट मिलती है। वो इस बारे में एक पैसेंजर मार्कस को बताती है। ये मार्कस सीक्रेटली हाइजिंग क्रू का पार्ट है। उनके लीडर स्टुअर्ट को ये सिग्नल मिलता है और टेक ओवर को इनिशिएट कर देते हैं। बंदूकों को टॉयलेटरीज बैग में छुपाया गया होता है। उसे निकालकर हाईजैकर्स प्लेन को कंट्रोल करते हैं। हाईजैकर्स कॉकपिट तक पहुंचने के लिए कैबिन क्रू की फ्लाइट अटेंडेंट कॉलिट को हॉस्टेज बनाते हैं और कैप्टन रॉबिन एलन को फोर्स करते हैं कि कॉकपिट ओपन करें। वाईफाई बंद होने से पहले सैम अपनी वाइफ मार्शा को टेक्स्ट भेजता है, सीरियस इंसिडेंट ऑन बोर्ड। मार्शा उस मैसेज को अपने बॉयफ्रेंड DI डैनियल को फॉरवर्ड करती है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। धीरे धीरे हाईजैकिंग का स्केल सामने आता है और सैम को हिंट मिलता है कि वो एक स्किल्ड नेगोशिएटर है। अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। एक पैसेंजर ने हाईजैकर पर अटैक किया और इस फाइट के बीच हाईजैकर की गन निकलकर सैम के पास आ जाती है। सैम सिचुएशन को कंट्रोल करता है और फिर गन वापस उसके ओरिजिनल ओनर स्टुअर्ट को वापस कर देता है। अब DI डैनियल और DCI ज़हरा, जो काउंटर टेररिज्म ऑफिसर हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और हेल्थ थ्रो कंट्रोल से सवाल करते हैं कि फ्लाइट का बिहेवियर थोड़ा अजीब क्यों है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एलिस को लगता है कि प्लेन का हटना सिर्फ रैंडम नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रेस सिग्नल हो सकता है, जो पोस्ट 9/11 के प्रोसीजर के हिसाब से एक सीरियस वार्निंग माना जाता है। दुबई ATC ऑफिसर अब्दुल्ला भी नोटिस करता है कि फ्लाइट का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन तब और सीरियस हो जाती है जब नीला, जो एक सिक्योरिटी स्क्रीनर थी और जिसे हाईजैकर्स ने गन पास करने के लिए मैनिपुलेट किया था, उसे और उसकी फैमिली को मार दिया गया है। जब अब्दुल्ला नीला से बात करने उसके घर जाता है, असासिन्स उसे भी मार देते हैं, जो क्लियर सिग्नल देता है कि प्लेन के ग्राउंड पर भी एक हिडन क्रिमिनल नेटवर्क काम कर रहा है और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। एलिस और ज़हरा का टीम वर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन्हें लगता है कि शायद हाईजैकर्स इनिशियली फेक बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, पैसेंजर को सिर्फ डराने के लिए। फ्लाइट में एक क्रू मेंबर यूसुफ को भी लगता है कि हाईजैकर्स के पास नकली गोलियां हो सकती हैं। अगर उसे गोली मिल जाए तो वो कन्फर्म कर सकता है, बट सिचुएशन वैसी नहीं है। इसलिए यूसुफ एक ड्राइंग बनाता है जिसमें असली और नकली गोली का फर्क दिखाया गया है। पता चलता है हाईजैकर्स के पास नकली गोलियां हैं। प्लेन में हाईजैकर्स और पैसेंजर्स के बीच टेंशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अहमद, एक पैसेंजर जिसे अपने अंकल के लिए इंसुलिन चाहिए, एक हाईजैकर से भिड़ जाता है। यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस और रिस्की हो जाती है। फिर सैम प्लेन के बैक में मार्कस से मिलता है और उससे हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस और हाईजैकर्स उस पर भारी पड़ जाते हैं। इसके बाद स्टुअर्ट अपने सुपीरियर को एक कॉल करता है, जिसका मतलब है कि हाईजैकिंग एक लार्ज नेटवर्क का पार्ट है। ये दिखाता है कि हाईजैकर्स के इरादे सिर्फ आतंक मचाना नहीं, बल्कि कुछ और ज़्यादा ही है। हाईजैकर्स लोगों को डराने के लिए एक मासूम पैसेंजर को गोली मार देता है, ताकि सब समझ जाएं कि ये कोई मजाक नहीं। असल में इनके पास नकली गोलियां ही हैं, लेकिन स्टुअर्ट ने बाद में अपनी गन में नकली गोलियां भर ली थीं। इसी बीच लुइस, जो हाईजैकर के प्लान का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसका एक पैसेंजर के साथ झगड़ा हो जाता है और वो चाकू लगने से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उधर फ्लाइट रोमानिया के एयर स्पेस में घुस जाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इससे सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि नाटो के फाइटर जेट्स फौरन ऊपर भेज दिए जाते हैं और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि ज़रूरत पड़े तो प्लेन को शूट डाउन भी किया जा सकता है। जबकि ज़मीन पर ज़हरा और डैनियल हाईजैकर की पहचान ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हाईजैकर्स के 5 नाम पैसेंजर लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट बिल्कुल रियल लग रहे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि ये कोई सिंपल हाईजैकिंग नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम का बड़ा गेम है। गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन सेक्रेटरी लुइस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
लेकिन जैसे ही पता चलता है कि हाईजैकर्स ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और रोमानिया के लिए डायरेक्ट खतरा नहीं है, शूट डाउन का फैसला आखिरी मूवमेंट पर कैंसिल कर दिया जाता है। प्लेन के अंदर जो सैम पहले बंधा हुआ था अब फ्री हो जाता है। वो जख्मी लुइस की मदद करता है। प्लेन पर मौजूद डॉक्टर एक जुगाड़ से इमरजेंसी ट्रीटमेंट करता है ताकि लुइस की जान बच सके। जैसे जैसे हाईजैकर्स का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, सैम पैसेंजर्स को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। वो सबको मेंटली रेडी करता है कि अगर मौका मिले तो रेसिस्ट कैसे करना है। इसी बीच हाईजैकर्स के ग्रुप के अंदर ही कंफ्यूजन और टेंशन बढ़ जाती है। सब लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, फोकस टूट जाता है और उनका कंट्रोल लूज होने लगता है। तब सबसे बड़ा शॉक आता है। अमेंडा, जो अब तक एक बिल्कुल नॉर्मल और क्वाइट पैसेंजर लग रही थी, अचानक बाथरूम से गन निकाल लाती है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। वो सीधा कैप्टन को गोली मार देती है और कॉकपिट में घुस जाती है। इस मूवमेंट के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अब हाईजैकर्स भी साइड हो जाते हैं और प्लेन का कंट्रोल अमेंडा के हाथ में आ जाता है। इसके बाद हमें हाईजैकर्स का असल मोटिव रिवील होता है। ये कोई टिपिकल टेररिज्म नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्लान था। इन लोगों का असली प्लान ये था कि प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया जाए। प्लेन क्रैश होता तो किंगडम एयरलाइंस की इमेज खराब होती, कंपनी का शेयर प्राइस धड़ाम से गिर जाता। हाईजैकर्स ने पहले से ही स्टॉक मार्केट में बेट लगा रखी थी, ये लोग उस गिरावट से करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेते। अब जब ये क्लियर हो जाता है कि हाईजैकिंग सिर्फ पैसे कमाने का फाइनेंशियल गेम है, तो पैसेंजर और भी डेस्परेट और इमोशनल हो जाते हैं। अब पैसेंजर्स की किस्मत अमेंडा के हाथों में है। सैम और अमेंडा के बीच एक डेस्परेट नेगोशिएशन शुरू होती है। ऑटो पायलट लॉक होने के बाद प्लेन सेंटर ऑफ लंदन की तरफ डाइवर्ट होता है। फ्यूल खत्म होने वाला है और RAF जेट्स इन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अनक्लियर है। ग्राउंड ऑफिसर्स के बीच बहस होती है कि प्लेन को गिरा दिया जाए, लेकिन इससे लंदन में हजारों लोग मारे जाएंगे। यह रिस्क लेकर उन्हें लैंड करने दिया जाए। सैम अमेंडा से डायरेक्टली लड़ने की बजाय दिमाग से काम लेता है। वो उससे बात करने के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स और शॉर्ट मैसेजेस यूज करता है, क्योंकि कॉकपिट लॉक्ड है। सैम अमेंडा को ये समझाने की कोशिश करता है कि प्लेन क्रैश करना किसी का फायदा नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और लोग मरेंगे। वो अमेंडा को एक और इम्पोर्टेंट सच बताता है कि हाईजैकर्स भी मजबूर लोग हैं और उनके घर वालों को हॉस्टेज बनाकर धमकाया जा रहा है, बिल्कुल अमेंडा की तरह। इस पॉइंट पर अमेंडा एक विलन से ज्यादा एक टूटी हुई, डरी हुई लेकिन ह्यूमन कैरेक्टर लगने लगती है। उसका मेन गोल पावर या पैसा नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना है। ग्राउंड पर एलिस, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, कम्युनिकेशन को मैनेज कर रही है। वही सैम और अमेंडा के बीच मैसेज पास करवाती है ताकि सैम अमेंडा को कन्विंस कर सके कि वो प्लेन सेफ्टी से लैंड करें। सैम यहाँ एक बहुत रिस्की मूव लेता है। वो अमेंडा को प्रॉमिस करता है कि अगर वो प्लेन को सेफली लैंड करवा देती है तो गवर्नमेंट उसकी जान बख्श देगी। ये प्रॉमिस पक्का नहीं होता, लेकिन सैम ये जुआ इसलिए खेलता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। गवर्नमेंट FAA सिस्टम के थ्रू पैसेंजर के फोन्स वापस एक्टिवेट कर देती है। इससे सैम को फाइनली एलिस से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलता है, जो नीचे से पूरी सिचुएशन हैंडल कर रही है। जब गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि प्लेन को शूट नहीं किया जाएगा, तो RAF के फाइटर जेट्स वापस चले जाते हैं। लंदन के लिए एरियाज को सेफ रखने के लिए उसे खाली करवाने का प्लान शुरू कर दिया जाता है। पिछले एपिसोड्स का एक हिडन प्लान यहाँ कनेक्ट होता है, जो दो बड़े क्रिमिनल्स एडगर और जॉन, जिनको हाईजैकर के कहने पर रिहा किया गया था, अब वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं और जॉन एडगर को मार देता है। इसका डायरेक्ट असर अमेंडा पर पड़ता है, क्योंकि जो उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला था वो अब जिंदा ही नहीं है। इसलिए अमेंडा को क्रैश का फाइनल ऑर्डर कभी मिलता ही नहीं और यहीं से प्लेन को सेफली लैंड कराने का लास्ट चांस बनता है। सैम और एलिस की गाइडेंस फॉलो करते हुए अमेंडा प्लेन को लैंड करवा देती है। लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती, थोड़ी रफ होती है, लेकिन आखिर में सारे पैसेंजर्स बच जाते हैं। प्लेन रुकते ही पुलिस और इमरजेंसी टीम फौरन आ जाती हैं और सब लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सैम दोबारा प्लेन के अंदर जाता है, सिर्फ अपने नेकलेस लेने के लिए, जो उसने मार्शा के लिए गिफ्ट के रूप में खरीदा था। लेकिन अंदर एक लास्ट सरप्राइज वेट कर रहा होता है। हाईजैकर स्टुअर्ट, जो किसी तरह फ्री हो चुका है, सैम के सामने आ जाता है। दोनों के बीच एक शॉर्ट बट इंटेंस फाइट होती है। सैम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि दिमाग और टाइमिंग से स्टुअर्ट को आउटस्मार्ट करता है और उसे कंट्रोल में ले लेता है। आखिर में पुलिस आकर स्टुअर्ट को अरेस्ट कर लेती है और हाईजैकिंग का ये नाइटमेयर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। फाइनल शॉट में हम सैम को सेफ खड़े हुए देखते हैं। टेक्निकली वो अब एक फ्री मैन है, हाईजैकिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इमोशनली उसकी लाइफ अभी भी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं है।
उसका मार्शा के साथ फ्यूचर अनक्लियर ही रहता है, जैसे शो जानबूझकर जवाब नहीं देता। शो यहीं पर ओपन एंडिंग छोड़ देता है और ये हिंट देता है कि सैम की नेगोशिएशन स्किल्स आगे भी किसी और बड़े क्राइसिस में काम आ सकती है। अगर हम सैम के कैरेक्टर को पूरे सीजन में देखें तो शुरू में वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट नेगोशिएटर होता है जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ फ्लाइट में बैठता है, लेकिन जैसे जैसे हाईजैकिंग आगे बढ़ती है, सैम अपनी बातें, समझ और इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रियल लाइफ डेंजर में यूज करता है। हर मोमेंट पर सिचुएशन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में लाता है। उसका कैरेक्टर आर्क ये दिखाता है कि जो स्किल्स नॉर्मली बोर्डरूम में यूज होती हैं, वो कभी कभी जान बचाने का सबसे बड़ा वेपन बन सकती हैं, सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि एम्पैथी और पेशेंस के साथ। शुरू में हाईजैकिंग का रियल रीजन बिल्कुल अनक्लियर होता है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम पैसों वाला गेम है जहां प्लेन सिर्फ एक टूल है मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए। ज्यादातर हाईजैकर्स खुद भी मजबूर लोग होते हैं, उनके घर वालों को हॉस्टेज बनाकर उनसे ये काम करवाया जा रहा होता है। इसी वजह से स्टोरी सिर्फ गुड वर्सेस बैड नहीं रहती बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बन जाती है। प्लेन के बाहर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एलिस और यूके की काउंटर टेररिज्म टीम जहरा और डैनियल लगातार प्लेन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इधर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उधर प्लेन को शूट डाउन करें या नहीं इस पर डिबेट, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का प्रेशर भी चल रहा होता है। अमांडा शुरू में एक शांत नॉर्मल पैसेंजर लगती है, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करता, लेकिन सीजन के आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वो भी मजबूरी में घसीटी गई होती है इस प्लेन में। फाइनल एक्ट में प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन अमांडा के हाथों में आ जाता है। वो प्लेन को डाइवर्ट करती है और फिर सेफली लैंड करवाकर सबकी जान बचा लेती है। हाईजैक सीजन 1 एक हाई स्टेक रियल टाइम थ्रिलर है जो प्लेन हाईजैकिंग को एक अनकन्वेंशनल एंगल से दिखाता है। इद्रिस एल्बा की परफॉर्मेंस एज सैम और इंटरकनेक्टेड प्लॉट, इनसाइड प्लेन, ग्राउंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइज क्राइम सब प्लॉट, इन सब ने सीरीज को टेंशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भर दिया है। कहानी खत्म होने के बाद भी बहुत सारे जवाब नहीं मिले। सैम की पर्सनल लाइफ, वाइडर क्रिमिनल नेटवर्क की डेप्थ और अमांडा के साथ क्या हुआ, जो शायद हमें सीजन 2 में पता चले, जो 15 जनवरी को आने वाला है। जरूर देखिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।